ने विचार विमर्श शुरू किया है। पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में बैठक होगी, प्रमंडल में बैठक होगी और गंभीरता पूर्वक विचार करके अन्य शिक्षा मंत्री का ये उनको पता नहीं है। वो सिद्धार्थ जी बैठते हैं उनके सामने तो लगता है कि नीतीश कुमार बैठे होंगे। अच्छा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा तब ना वो जो देता है दस्तखत कर देते हैं। मंत्री जी आपने तो आश्वासन दिया था सदन में, अच्छा फिर से विचार करते, देखते हैं, समीक्षा करें। अरे क्या समीक्षा कर रहे हैं आप इतने दिनों से? आप सोचिए कि आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, यू आर द मास्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। जनता ने हमको चुन करके भेजा है। हाँ, सलाह नौकरशाह दे सकते हैं, लेकिन डोमिनेट करेगा, वर्चस्व उसका हो जाएगा, वो ईगो आईएएस का डोमिनेट करेगा, that we can't tolerate. That we can't tolerate. बहुत गुस्से में है आप। एकदम गुस्से में। ये आईएएस राज पर चलेगा। नीतीश बाबू को क्या सोचता है? अपने को मुख्यमंत्री समझे, ये डोमिनेट करे। आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। कहीं आपने विद्यालय महाविद्यालय की दशा दुर्दशा देखी है? बराबर से ऑनलाइन हाजिरी लेते हैं। जो पढ़ा रहा है शिक्षक, अंसारी साहब कहाँ है? क्लास बोलो। तो पढ़ाएगा कैसे? बोला दो। अपने पिएगा तब ना दूसरे को पिलाएगा। ये सब जकोसला निरीक्षण के लिए आपने फिर पुरानी परंपरा जो निरीक्षी पदाधिकारी उनको भाग दिया है, ठीक है। अब जो संरचना है शिक्षा विभाग की, समझ लीजिए समरी, कोई निरीक्षी पदाधिकारी है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जान लीजिए पुलिस विभाग में अभी भी महानिरीक्षक होता है जिसको आईजी कहते हैं। बुझे? शिक्षा विभाग में पहले भी था स्कूल इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिविजनल इंस्पेक्टर। आपने सारा पोस्ट एबॉलिश कर दिया, कोई है ही नहीं। अब क्या है? डीपीओ। अब बताइए, वो प्रोजेक्ट का ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एगो कोई स्थापना है, एगो कोई माध्यमिक है, एगो कोई प्राथमिक है। निरीक्षण शब्द है ही नहीं। और पहले का जो इसका सर्कुलर था उसमें लिखा था कि 120 दिन आपको निरीक्षण प्रत्येक विद्यालय करना है। पढ़ेगा तब ना। न कोठारी पढ़ा है, न जब्बार हुसैन पढ़ा है, न राममूर्ति आयोग पढ़ा है, न पुराना एजुकेशन कोड पढ़ता है, न हमारा एक्ट पढ़ता है। जो मन होता सो करता है, और ये मनमानी अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सबके सब हमाम में नंगे हैं। निश्चित जो उनके पहले जो थे अपर मुख्य सचिव, इन्होंने पागलपन में दे दिया ना, देते हैं। हाँ, कुछ से कुछ कर दिया। समरसेबुल घोटाला, लोटा बाल्टी घोटाला, थाली लोटा घोटाला, झोला घोटाला, किताब घोटाला, एक से एक है। और उसमें सब के सब फंसेंगे। सत्ताधारी दल के रहते हुए सारा सबूत रख दिया था सामने, जांच हो जाए, ऊपर से नीचे सब फंसेंगे। चलो। अच्छा, आपने आंदोलन की बात कर ली है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, कब से शुरू होगा ये आंदोलन? अभी और मांगे क्या कुछ है? मांग तो कह दिया, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, उनकी वेतन वृद्धि की कटौती के कारण जो प्राथमिक और माध्यमिक में वेतन विसंगति हो गई, और सेवा की निरंतरता। उसमें वेतन संरक्षण है कि जब तक सेवा की निरंतरता नहीं होगी। आपको पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा कि 3, एक प्रधानाध्यापक जो आपने बनाया पहले भी, तो नियोजित शिक्षकों की सेवा के अनुभव को जोड़ा। डाइट में जो बहाली की, नियोजित शिक्षक ही बहाल हुए और उनकी सेवा के अनुभव को जोड़ा। हम कोई नाजायज थोड़ी मांगते हैं, कानून मांग है, और सरकार तो दे रही है लाभ, तो खाली हमको देवावली में लिख दे, हम आंदोलन क्या करेंगे। चलिए। जो नियोजित थे, जिनका अनुभव 18 साल हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, उनको कोई प्रोन्नति सरकार ने नहीं दी। जो भी नियोजित थे, और नियोजित जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, वे भी हमारे शिक्षक हैं, उनको भी अनुभव का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी उत्साही शिक्षक थे जो सीधे बिहार लोकसभा आयोग से उत्तीर्ण होकर के शिक्षक हो गए, उनको भी लाभ नहीं। कहने का ये लोग राजकर्मी कर दिया, लेकिन वेतनमान और सरकारी सुविधा में और वेतन विसंगति की जो परेशानी है बदस्तूर जारी है, उनकी नियुक्ति तिथि से लेकर के अभी तक रोज सर्कुलर निकालता है। कभी शिक्षा नीति 2020 में बन गई, उसमें जो विद्यालयों की संरचना थी वो एक निर्धारित की गई थी। अब एक कहता है पीएम श्री विद्यालय होगा, 6 से 12वां तक पढ़ाई होगी, ये कहीं है ही नहीं। ये नौकरशाह अथवा कोई राजनीतिक नेतृत्व भी कसूरवार है कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ रहा है। अब विद्यालयों को मदद कीजिए, विद्यालय भवन बनाइए, शिक्षक को बहाल कीजिए, लेकिन
अभी तो हमको 7वां वेतनमान दिया ही नहीं जो वेतन आयोग बनता है, और फिर 8वां लागू कर दिया। ये सब वोट पॉलिटिक्स के लिए लोग कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं 8वां वेतन आयोग आपने घोषणा की है, लेकिन ये लाखों लाख शिक्षक जो शोषण दोहन के पीड़ित थे, वे वेतन वृद्धि का जो नुकसान, 3 वेतन वृद्धि, नियुक्ति तिथि से प्रत्येक साल वेतन वृद्धि, पूरी दुनिया के श्रमिकों का यह कानून बना हुआ है कि वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट का सिद्धांत, यह अनोखा राज्य है बिहार। नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए। अब 3 वर्ष, अब जो 3 वर्ष की कटौती हो गई, वो वेतन मान की विसंगति असह्य हो रही है हमारे शिक्षकों के लिए। और उसी तरह से अब तबादला के लिए कह दिया तुरंत करेंगे। अब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दे दिया, बहुत दूर है। अब गोपालगंज से किशनगंज या खास करके महिलाओं को अब आशा जगी कि आज होगा कल होगा, रोज तिथियां बढ़ाती है। इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, और इन नौकरशाहों पर तो और कोई विश्वास। इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हमारे लिए आप बेहतर सोच रहे हैं तो हमारी राय लीजिए। शुरू में जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि